जलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक पिछड़ी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कैसे है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, लेकिन आज भी हम ये कह सकने की स्थिति में नहीं आए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के सारे लक्षण समाप्त हो गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में आज भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार है। पहला लक्षण है जो इसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था सिद्ध करता है कि प्रति व्यक्ति नीची आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति $1570 थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कारण भी प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो प्रति व्यक्ति आय का कम होना या प्रति व्यक्ति आय का नीचा होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा कारण, देश में धन व आय के वितरण में भारी असमानताएं होना। भारत में धन और आय के वितरण में भारी असमानताएं पाई जाती है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। 2005 से 13 की अवधि में जिनी गुणांक जो आय व धन की वितरण की असमानता को सूचित करता है 33.6 रहा था। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चोटी के थोड़े से परिवारों के पास ग्रामीण परिसंपत्ति का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है और अधिक परिवारों के पास बहुत थोड़ा अंश पाया जाता है। इससे ग्रामीण परिसंपत्ति के असमान वितरण का पता चलता है। शहरों में आर्थिक असमानता गांवों की अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे 2010-11 की कृषिगत जनगणना के अनुसार देश में 67.1% कार्यशील ज्योति सीमांत थी, अर्थात 1 हेक्टेयर से कम आकार की थी, जिसमें कुल क्षेत्रफल का केवल 22.5% था। जबकि बड़ी जोतें जो 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की होती है का अनुपात कुल जोतों में केवल 0.7% था, जबकि इनमें कुल क्षेत्रफल का 10.6% भाग समाहित था। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धन व आय के वितरण में या ग्रामीण परिसंपत्ति में काफ़ी असमानताएं पाई जाती है। इससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। तीसरा कारण है कृषि की प्रधानता। कोई भी देश यदि कृषि प्रधान है तो उसे पिछड़े हुए देश की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि अल्प विकसित या पिछड़े हुए देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग कृषिगत व्यवसाय में लगा हुआ होता है। जहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ श्रमिकों को खानों में भी काम मिल जाता है। अन्यथा गैर कृषिगत क्षेत्रों में रोजगार के साधनों की कमी से जनसंख्या अनिवार्य रूप से खेती की ओर मुड़ जाती है। इन देशों में राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषिगत उत्पादन से प्राप्त होता है। भारत में भी भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है, अर्थात प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारी श्रम शक्ति का लेबर फोर्स का अधिकांश भाग कृषिगत क्षेत्र में कार्यरत है।
2011 में भारत के कुल श्रमिकों में, जिसमें मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक दोनों आते हैं, 54.7% कृषि क्रियाओं में लगा हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी भारत की कुल लेबर फोर्स का 50 से 55% भाग कृषि व कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है, पिछड़ी है, इसके लिए चौथा कारण है कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर। पिछड़े हुए देशों में कृषि व्यवसाय की प्रधानता के साथ साथ दूसरी विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ प्रति हेक्टेयर व प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्तर बहुत नीचा पाया जाता है। इसका कारण होता है कि इन देशों में प्राय छोटे छोटे बिखरे हुए खेत होते हैं, खेती बहुत पिछड़ी हुई दशा में की जाती है, कहीं कहीं तो सदियों पुरानी कृषिगत पद्धतियाँ प्रचलित रहती है। भारत में भी कृषिगत उत्पादन का स्तर बहुत कम पाया जाता है। अगर हम विकसित देशों की कृषिगत उत्पादकता से तुलना करें भारत की, तो भारत में कृषिगत उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा पाया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अल्पविकसित पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था प्रदर्शित करता है। पांचवा कारण जनाधिक्य की स्थिति। अधिकांश अल्पविकसित पिछड़े हुए देशों में जनाधिक्य की या जनसंख्या की अधिकता की समस्या पाई जाती है। भारत में ये समस्या काफ़ी उग्र रूप में प्रचलित है। सन 1991 से 2001 की अवधि में भारत में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर 21.5% रही, जबकि 2001 से 2011 के बीच में ये 17.6% रही। वार्षिक वृद्धि की दर इतनी ऊंची होने से जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। भारत के प्राकृतिक साधनों का काफ़ी द्रुत गति से उपयोग होने पर भी इतनी विशाल जनसंख्या का रहन स्तर को ऊंचा करना एक बहुत कठिन कार्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ रही है, जबकि 2001 में 102.9 करोड़ रही थी। देश में प्रतिवर्ष लेबर फोर्स में 1.3 करोड़ लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के लगभग है। जनसंख्या की तीव्र गति से होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है। कुल उत्पादन के बढ़ने पर भी प्रत्येक हिस्से में इसका बहुत छोटा अंश आता है। जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, अल्प रोजगार की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तो जनाधिक्य की स्थिति पिछड़ेपन का सूचक है। भारत में जनाधिक्य की समस्या काफ़ी तीव्र रूप में देखने को मिलती है, जो इसे एक अल्पविकसित पिछड़ी अर्थव्यवस्था सिद्ध करने में सहायक है। छठा कारण है अत्यधिक दरिद्रता अर्थात निर्धनता। भारत में करोड़ों नर नारी गाँव और शहरों में निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात 21.9% आया था, अर्थात लगभग 22% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इतनी बड़ी दरिद्रता का पाया जाना, इतना बड़ी मात्रा में गरीबी का पाया जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का ही सूचक है। सातवां कारण है पूंजी का अभाव। जो भी देश पिछड़ा हुआ होता है, अल्पविकसित होता है या वहाँ की अर्थव्यवस्था अल्पविकसित होती है, उसमें पूंजी का अभाव पाया जाता है। और पूंजी आर्थिक विकास की कुंजी होती है। बिना पूंजी के आर्थिक विकास संभव नहीं है। अल्पविकसित देशों में राष्ट्रीय आय कम होती है और उसका भी बड़ा अंश उपभोग में व्यय हो जाता है, जिससे बचत कम हो पाती है, अतः पूंजी निर्माण कम होता है। और जो भी पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक बचत है, उस बचत का भी
अधिकतर उपयोग मकान बनाने, सोने चांदी के आभूषण खरीदने, विलासिताओं की सामग्री खरीदने में हो जाता है, इसलिए वो पूंजी निर्माण में प्रयुक्त नहीं हो पाती है। बचत का अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग होने से इन देशों में पूंजी का कमी सदैव बनी रहती है। इन देशों में पूंजी की मांग उसकी पूर्ति से काफ़ी अधिक होती है। अल्प विकसित देशों के समक्ष एक कठिनाई यह भी होती है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, लोग बाग बचत तो करते हैं, लेकिन उस बचत का उपयोग वो अनुत्पादक कार्यों में ज़्यादा करते हैं, बल्कि पूंजी निर्माण में नहीं करते हैं। 2014-15 में 33.1% घरेलू बचत दर रही, 15-16 में 32.3% आंकी गई है, जो एक अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए बहुत कम है। तो घरेलू बचत दर का कम होना अर्थात पूंजी निर्माण की दर का कम होना भी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था ही सिद्ध करता है। 8वां कारण है औद्योगिकरण का अभाव। अल्प विकसित देशों में बड़े उद्योग धंधों की सामान्यतः कमी पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में आधारभूत उद्योग बहुत कम होते हैं, उनकी आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाती है, और जब तक आधारभूत उद्योग धंधे विकसित नहीं होंगे तब तक आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं हो पाता है। भारत में औद्योगिक प्रगति तो हुई है, लेकिन जनसंख्या, देश का विस्तार, प्राकृतिक साधनों को देखते हुए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। 2015-16 में अगर हम देखें तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उससे राष्ट्रीय आय का 28.4% अंश ही प्राप्त हुआ था, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जिस अर्थव्यवस्था में कम होता है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ही आती है। अगली विशेषता जो इसको ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था सिद्ध करती है भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो है आर्थिक कुचक्रों का दौर। एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। वास्तव में पिछड़े हुए देशों की आर्थिक परिस्थिति का एक सही चित्र है। इसमें कई प्रकार के आर्थिक कुचक्र पाए जाते हैं जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के ऐसे कुचक्रों का विस्तार से वर्णन किया था कि एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है, इससे वह कमज़ोर रहता है, कम काम कर पाता है, कम काम करने से उसकी उत्पादकता कम रहती है, उत्पादकता कम होने से वो आय का सृजन कम कर पाता है और वो गरीबी बना रहता है। एक दूसरा कुचक्र इस प्रकार का होता है कि इन देशों में बचत की कमी होती है, जिससे पूंजी का अभाव पाया जाता है। पूंजी की कमी से माल का उत्पादन कम होता है, वास्तविक आय कम होती है और बचत भी कम होती है। इस प्रकार से ये आर्थिक कुचक्र चलता रहता है। भारत में भी आर्थिक कुचक्र देखने को मिलते हैं। आज यहाँ गरीबी का स्तर आज भी 22% के लगभग में बना हुआ है, और आज भी यहाँ सकल घरेलू बचत दर 32% के लगभग ही बनी हुई, अर्थात पूंजी निर्माण की दर बहुत कम पाई जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी अल्प विकसित पिछड़ी अर्थव्यवस्था ही बनी हुई है। और अंतिम विशेषता ये होती है कि बाजार की अपूर्णताएं। पिछड़े हुए देशों में बाजार की कई प्रकार की अपूर्णताएं देखने को मिलती है, जैसे उत्पादन के साधन, प्रमुखतः श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में कई कारणों से, चाहे वो सामाजिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, उसे गतिशील नहीं हो पाते हैं। आर्थिक क्रियाओं में विशिष्टीकरण की कमी पाई जाती है, इससे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाता है। देश के आर्थिक साधनों का कभी कभी दुरुपयोग भी पाया जाता है। अतः हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि भारत में एक पिछड़ी हुई, अल्प विकसित अथवा अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के कुछ लक्षण आज भी पाए जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति नीची आय, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, औद्योगिकरण का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन आदि लक्षण भारत को कम विकसित देशों की श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं।